चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस गई है। इसके 4 बिंदु हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि चुनाव आयोग अब खुद कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इसका मतलब आज से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा, जब अपने सोर्स से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी इन गड़बड़ियों को उजागर की सबूत के साथ, तो गलती स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग कह रही है कि हलफनामा दीजिए। चुनाव आयोग साहस दिखाओ, पहले अपना कागज दिखाओ। ये आपका ही दिया हुआ कागज है और अगर आपने तय कर लिया है, कल हम मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और तीसरा बिंदु एसआईआर के संबंध में वो ये है कि एसआईआर में भारी पैमाने पर धांधली हो रही है और उस धांधली के संबंध में जमीनी स्तर पर जाकर के जब हम पता लगाए तो पता चला है कि कई सारी गड़बड़ियां हैं। पहली गड़बड़ी ये है कि सारे बीएलओ सारे घरों पर घर घर जाकर के फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं और ये हम पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। दूसरा कि जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के आंख में आंकड़े झोंकना चाहती है। आंकड़ा शुद्ध है, सटीक है, सही है, इस पर उनका कोई फोकस नहीं है। इसीलिए, और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, कई बूथ पे मैं घर घर जाकर के घूमा हूं। जो मर गए हैं उनका तो नाम है वोटर लिस्ट में, जो जिंदा हैं उनका नाम काट दिया गया है। और ये सारी चीजें हम ऑन कैमरा पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। अगर चुनाव आयोग हलफनामा दे तो हम हलफनामा देने को तैयार हैं। पहले चुनाव आयोग अपना कागज दिखाए, हम अपना कागज दिखाने को तैयार हैं। और यह जो जिंदा लोग हैं उनका नाम काट दिया गया है। और जो डिलीशन लिस्ट पार्टियों को सौंपी गई, वो डिलीशन लिस्ट में सिर्फ नाम था, उसमें एपिक नंबर नहीं था। और यह जब बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि आप जिनका भी नाम काटे हैं इसकी जानकारी उस व्यक्ति को आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, यह सर्चेबल डाटा होना चाहिए। और तीसरा, आपको इसको सूचित करना पड़ेगा तमाम माध्यमों से। और दूसरी बात, जब लोगों का नाम कटा और अपने तरीके से वो सर्च करके ढूंढे कि हमारा नाम कट गया है, जब वो बीएलओ के पास जुड़वाने के लिए जाते थे, तो दूसरा जो डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे पता चला है एसआईआर को लेकर के, कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो लोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि आवासीय लाना पड़ेगा। और आवासीय का खेल क्या है साहब, कि बिहार में कुत्ता का भी आवासीय बन गया। मतलब आधार कार्ड जो है वो गड़बड़ है चुनाव आयोग के हिसाब से, बीएलओ के हिसाब से, और आवासीय जो है वो प्रमाणित है। तो कागज के नाम पे जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको परेशान किया गया। और आप जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में कागज बनवाना आसान काम नहीं है।